रतनपुर गांव में जमील नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी बीबी आसमा और 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। वो सब बड़ी ही मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहे थे। साधारण दिन तो ठीक थे, पर मुश्किल तब आई जब रमजान का महीना शुरू हो गया। तब उसकी पत्नी आसमा उससे कहती है, सुनिए जी, रमजान शुरू हो गए हैं, ईद आने को है और घर में ना तो कोई राशन है, चूल्हा जले भी कई कई दिन बीत जाते हैं। ऐसे कैसे चलेगा जी, और आखिर कब तक? रमजान आ गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें इतना चिंता करने वाली क्या बात है भला? रमजान में तो ऊपर वाला खाना 4 गुना ज्यादा कर देता है, तो तू परेशान मत हो। बात सिर्फ रमजान की नहीं है जी, ईद की भी है। हमारे बच्चे ईद कैसे मनाएंगे बिना पैसों के? कुछ सोचा है आपने? गरीब की ईद इतनी आसान नहीं होती जी। बाकी के बच्चे जब हमारे बच्चों के फटे कपड़ों का मजाक बनाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या जी? तुम सही कह रही हो, तुम चिंता मत करो। हमारे बच्चों की ईद भी बाकी बच्चों की तरह बहुत अच्छी होगी, और सिर्फ बच्चों की ही नहीं, हम दोनों भी इस बार अच्छे से ईद मनाएंगे। पर इतने इत्मीनान के साथ कैसे बोल रहे हो जी? क्या कोई नया काम मिला है? अगर ऐसा है तो हमारे बुरे दिन भी दूर हो जाएंगे। मिला तो नहीं है, पर जल्द ही मिल जाएगा। मैं पूरी जान लगा दूंगा कि इस बार मेरे बच्चे भी अच्छे से ईद मनाए। चल, मैं काम पर जाता हूँ। इतना बोल जमील घर से निकल जाता है और इधर उधर काम ढूंढने लगता है, पर कोई भी उसे काम नहीं देता। तभी उसे उसका एक मित्र मिल जाता है। अरे जमील भाई, ऐसी चमचमाती धूप में कहाँ घूम रहे हो? क्या फिर से कोई काम नहीं मिला? अरे कहो तो मैं मदद कर दूं, तुमको काम दिलवा सकता हूँ। अगर ऐसा है तो दिलवा दो भाई, बहुत मुसीबत में हूँ। सर पर ईद है, बच्चे रोजे से हैं और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बहुत मेहरबानी हो जाएगी अगर कहीं काम दिलवा दिया तो। ठीक है, तुम यहाँ से आगे जाकर दाएं मुड़ जाना, वहाँ एक जगह दिखेगी काम की। अरे वहाँ जाकर मेरा नाम ले देना, काम मिल जाएगा। अच्छा भाई चलो, मैं चलता हूँ, ठीक है? घर फल भी लेकर जाने हैं, अब बीवी रोजे से है ना। मुनव्वर वहाँ से चला जाता है और जमील ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ मजदूरी का काम हो रहा था। वो वहाँ के सेठ भानु सिंह से जाकर कहता है, सेठ जी, काम चाहिए था। मुनव्वर ने मुझे यहाँ भेजा है। अगर काम मिल जाए तो मेरी मदद हो जाएगी। कृपया करके मुझे काम दे दो। तूने आने में देर कर दी। मजदूर की जरूरत तो थी, लेकिन अभी किसी और को रख लिया है। तू फिर कभी बाद में आना, जब जरूरत होगी तो तुझे रख लेंगे। पर सेठ जी, मदद कर दो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, वो भूखे हैं। कोई तो काम दे दो, आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। अरे तुझे एक बार की बात समझ में नहीं आती है क्या? अरे काम नहीं है तो नहीं है। रोजा रख के भूख से दिमाग चला गया है क्या? चल जाए यहाँ से और किसी और के सामने जाकर गिड़गिड़ा। जमील आंखों में आंसू लिए वहाँ से अपने घर आ जाता है। उसको यूं उदास देखकर उसकी पत्नी चिंतित हो उठती है। क्या हुआ जी, इतनी चिंता में क्यों हो? सब ठीक है ना? क्या फिर से काम नहीं मिला आपको? फिर से खाली हाथ लौटाया आसमा, नहीं मिला काम मुझे। तू और बच्चे क्या खाएंगे? तू भी तो रात से भूखी है ना? घर में भी कुछ नहीं था, इफ्तार का समय भी होने को है। चिंता ना करो जी, जल्दी आ जाओ, रोजा खुलने वाला है। घर में कुछ मिर्ची थी, उसकी चटनी बना दी मैंने, और पड़ोस से एक कटोरा आटा उधार ले आई, जिससे बच्चे और हम खाना खा सकते हैं। वो सब एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी उनकी 12 साल की बेटी आयशा कहती है, अब्बू, आज मैंने पहली बार रोजा रखा और अम्मी ने ये मिर्ची बना दी। आप भी कुछ खाने को लेकर नहीं आए, इससे मेरा पेट नहीं भरता अब्बू। हाँ अब्बू, मुझे इसमें मिर्ची बहुत लगती है, मुझसे ये खाई नहीं जाती। सबके घर तो रमजान में इतने सारे खाने बनते हैं, हमारे घर में कुछ भी क्यों नहीं बनता? ये सुनकर जमील और उसकी पत्नी की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। तभी आसमा बच्चों को समझाते हुए कहती है, परेशान मत हो बच्चों, जल्दी हम भी अच्छा खाना बनाएंगे, तब तुम ढेर सारा खाना खाना, ठीक है? हाँ अम्मी और अब्बू, बाजार से जलेबी भी लाना। कितने समय से मेरा खाने का बहुत मन है, मैं तो बहुत सारी खाऊंगी।
और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर घर के हालात नहीं सुधरते। जमील दिन रात काम ढूंढता, पर ज्यादातर मायूसी ही नसीब होती। कभी कभार थोड़ा बहुत काम मिलता, जिससे कभी घर में खाना बनता और कभी भूखा ही रहना पड़ता। या यूँ कहें कि इस परिवार के रोजे सिर्फ दिन के नहीं, रात के भी बन गए थे। और ऐसे ही ईद को सिर्फ 10 दिन ही बचे थे। उस दिन थका हारा जमील जब घर आया तो दोनों बच्चों ने अपनी फरमाइशें शुरू कर दी। अब्बू अब्बू, कुछ दिनों बाद ईद है। ईद एक साल में बस एक ही बार आती है। बाकी बच्चों की तरह इस बार भी मुझे नया कुर्ता पैजामा बनवाना है और नई चप्पल भी दिलवाना। मेरी पुरानी चप्पल भी टूट गई है। हाँ अब्बू, मुझे भी नया सूट चाहिए जिसे पहनकर मैं सारे रिश्तेदारों में जाऊंगी। मैं अपनी सारी सहेलियों को दिखाऊंगी कि मेरे अब्बू भी मुझे अच्छे कपड़े दिलवा सकते हैं। हाँ हाँ, और अम्मी इस ईद पे सिवैयाँ भी बनाना। सबके घर पे बनती है, मुझे भी खानी है। इसलिए इस बार हम भी सेवैयाँ बनाएंगे। क्यों अब्बू, बनाएंगे ना? ये देख जमील का चेहरा मायूस हो जाता है। तभी आसमा भी वहाँ आ जाती है और बच्चों को डांटते हुए कहती है, तुम्हारे अब्बू अभी थक कर आए हैं, क्यों उनको परेशान कर रहे हो? जाओ अंदर जाओ और सो जाओ। नहीं अम्मी, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। पहले अब्बू को बोलो मुझे नया सूट दिलवाएं। मेरे सारे कपड़े फटे हुए हैं। मेरी सारी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती हैं, ये बोलकर कि मेरे अब्बू मुझे कपड़े नहीं दिलवाते। इसलिए इस ईद पे मुझे नए कपड़े चाहिए, ताकि मैं भी उनको दिखा सकूं कि मेरे पास भी नए कपड़े हैं। नए कपड़े चाहिए ना, तो ठीक है, मिल जाएंगे। ईद से पहले कपड़े आ जाएंगे और नई चप्पल भी, सिवैयाँ भी बन जाएगी। ठीक है, अब जाओ सो जाओ, बहुत रात हो गई है। बच्चे खुश होकर सो जाते हैं, पर आसमा चिंतित हो जाती है और जमील से कहती है, बच्चों को तो बोल दिया है जी कि ईद से पहले कपड़े आ जाएंगे। यहाँ खाने के तो लाले पड़े हैं, फिर कपड़े कहाँ से लाएंगे जी? बच्चों को झूठा वादा क्यों किया? ईद इतना प्यारा त्योहार है आसमा, बच्चों को अगर कपड़े चाहिए तो मैं कुछ भी करूँगा। दिन रात मेहनत करूँगा, कुछ भी करके बच्चों को कपड़े बनाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे लोगों से काम मांगने को खुशामद ही क्यों ना करनी पड़े। या अल्लाह, हमारे बच्चों को भी एक आरामदायक जिंदगी नसीब फरमा। कब तक वो ऐसे ही जीते रहेंगे? हम गरीबों का भी तो ईद पर हक है। इस ईद को हमारे लिए भी खुशियों से भर दे। अगली सुबह होते ही जमील मुनव्वर के बताए उसी सेठ भानु सिंह के पास जाता है और उससे मदद की गुहार लगाता है। उसे देख सेठ भानु सिंह भी हैरान हो जाता है। तो फिर से आ गया जमील? अरे तुझे मैंने कितनी बार काम को मना किया है कि मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं है, और तू बार बार मुंह उठाकर क्यों आ जाता है? अरे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? सेठ जी, बाजार में कोई मुझे काम देने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि मैं भूखा रहने, रोजा रखने की वजह से ज्यादा मेहनत नहीं कर पाऊंगा, पर मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं उतनी मेहनत करूंगा जितना इंसान खा पी कर भी नहीं कर सकता। मुझे बस एक मौका दे दीजिए, मैं दिल और जान लगाकर काम करूंगा। ये सुनकर सेठ भानु सिंह को सोचने लगता है और फिर कहता है, काम चाहिए ना तुझको? बाजार में तुझे कोई काम तो दे नहीं रहा। चल मैं तुझ पे एहसान करता हूँ, देता हूँ तुझे काम, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। बोल, मंजूर है क्या? मेरी हालत ऐसी है कि इस समय मैं कोई भी शर्त मंजूर कर लूंगा। आप बस काम दे दो, मुझे सारी शर्त मंजूर है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, फिर सुन। सबसे पहले तो तू सुबह को 8 बजे से रात को 10 बजे तक लगातार काम करेगा। बाकी के मजदूर बस 6 बजे तक काम करते हैं, पर तू 10 बजे तक करेगा। रोजा खोलने भी तू घर नहीं जाएगा, यहीं पानी पी के तू रोजा खोलेगा। और मेरी दूसरी शर्त है कि बाकी मजदूरों को पूरे 5 रुपए देता हूँ एक दिन के, तुझे सिर्फ 3 रुपया दूंगा। और मेरी तीसरी शर्त, पैसे रोज नहीं मिलेंगे, ईद से एक दिन पहले ही मैं तेरे पैसे दूंगा। बोल, मंजूर है क्या? लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों सेठ जी? बाकी मजदूरों को भी तो रोज पैसे मिलते हैं ना, फिर मुझे क्यों नहीं? और रात को 10 बजे तक मैं मजदूरी कैसे कर पाऊंगा? तेरी इन्हीं आदतों की वजह से कोई तुझे काम नहीं देता होगा। ठीक है, शर्तें मंजूर नहीं है तो लौट जा वापस। अरे तेरे जैसे न जाने कितने गरीब मजदूर आते हैं मेरे पास। मेरा नहीं, तेरा ही नुकसान है। ये सुनकर जमील को अपने बच्चों की याद आ जाती है और वो काम को हाँ कर देता है।
मैं तैयार हूँ सेठ जी। मेरे बच्चों को ईद पे नए कपड़े और सिवैयाँ चाहिए। उनके लिए मैं ये कड़ी मेहनत करने को भी तैयार हूँ। बस ईद से एक दिन पहले पैसे दे देना ताकि बच्चों के कपड़े समय से आ जाएं। बाकी मैं पूरी मन लगाकर मेहनत करूँगा। काम में कोई शिकायत नहीं दूंगा आपको। ठीक है दे दूंगा। फिर टाइम बर्बाद मत कर और लग जा काम पर। और हाँ, सारा काम अच्छे से करना वरना काम से निकाल दूंगा। जमील सुबह से रात तक कड़ी मेहनत करता है। रात के 10 बज जाते हैं। लगातार इतने घंटे काम करने से जमील की छाती में दर्द होने लगा था। देर रात जब वो घर आया तो बच्चे सो गए थे। उसकी पत्नी परेशान होते हुए कहती है, आप कहाँ थे जी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आप रोजा खोलने भी नहीं आए और आपकी हालत ऐसी क्यों है जैसे आप बीमार हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना जी? अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उल्टा मैं तो आज अब बहुत खुश हूँ। मुझे काम मिल गया ईद तक का। अब हमारे घर भी अच्छे से ईद बन पाएगी और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। काम मिल गया? ये तो बहुत अच्छी बात है जी। पर आप सच में बीमार लग रहे हैं। क्या मैं आपके लिए काढ़ा बनाकर लाऊं? अरे क्यों चिंता कर रही हो? अरे बहुत दिनों बाद काम किया है ना, बस इसीलिए थोड़ी थकान हो गई है। कुछ खाकर सो जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तू चिंता मत कर, अब कुछ चिंताएं तो मिट जाएंगी। जमील अपनी पत्नी से सच छुपा लेता है और अपने दर्द के बारे में कुछ नहीं बताता। कुछ दिन और ऐसे ही बीत जाते हैं। जमील लगातार ऐसे ही मजदूरी करता रहा और उसका दर्द बढ़ता गया। ना तो उसके पास इलाज के पैसे थे जिससे वो दर्द से छुटकारा पा लेता और ना ही उसके पास कोई दूसरा काम था, इसलिए उसे वो ही काम करना पड़ा। वो दिन भी आ गया जब जमील बहुत खुश था। आसमां, कल ईद है। मैं सेठ जी से आज अपने सारे पैसे लेकर आता हूँ। उसके बाद बच्चों के और तेरे कपड़े भी ले आऊंगा और दूध भी ले आऊंगा। मीठी खीर बना लेना। ठीक है जी, थोड़ा जल्दी आइएगा। मीठी सेवइयां बनाने में बहुत समय लग जाता है, तो दूध समय से लेते आइएगा। जमील खुशी खुशी सेठ के पास पहुंचता है और उससे कहता है, सेठ जी, आज मेरा काम पूरा हो गया है। कल ईद है, इसलिए पैसे दे दीजिए ताकि मैं समय से सामान लेकर घर पहुंच पाऊं। मेरी पूरी 8 दिन की मजदूरी है। कौन से पैसे? किसके पैसे? अरे किन पैसों की बात कर रहा है तू? मैं तुझे नहीं जानता और ना ही मेरे पास तेरे कोई पैसे वैसे हैं। चल जाए यहाँ से, मुझे बहुत काम है। देखे सेठ जी, आप जानते हैं कि मैंने कितना मन लगाकर काम किया। दिन रात एक कर दी। मैंने बीमारी की हालत में भी काम किया। मेरे पेट पर लात मत मारिए। क्यों एक गरीब की आह लेना चाहते हैं आप? देख भाई, बात है साफ। मैंने देखा तुझे काम की जरूरत है। मेरे कई बार मना करने पर भी तू बार बार आता रहा। मैंने सोचा इससे अच्छा बकरा कहाँ मिलेगा और मुझे मुफ्त में काम करवाना था, इसलिए मैंने मौके का फायदा उठा लिया। बात खत्म। और ये आहा वाहा हाय वाय देख, ये सब कुछ नहीं होती है। अरे मैं इन सबको नहीं मानता यार। चल भाग यहाँ से। जा रहा हूँ सेठ जी, पर एक दिन अपने इस किए की सजा जरूर भुगतेंगे आप। जमील आंखों में आंसू लिए वहाँ से खाली हाथ लौट आता है। उसे अपने बच्चों की सारी फरमाइशें और जरूरतें याद आ जाती हैं। नहीं, मैं ऐसे खाली हाथ घर नहीं जा सकता। एक काम करता हूँ, सारे दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों के पास जाता हूँ। कोई तो मुझे उधार दे ही देगा, बाद में चुका दूंगा। बच्चों की ईद तो मन ही जाएगी। एक काम करता हूँ, अपने छोटे भाई के पास जाता हूँ। वो बहुत धनी है, वो मेरी मदद जरूर करेगा। जमील तुरंत अपने छोटे भाई सगीर के पास पहुंचकर उसे सब बता देता है और विनती करते हुए कहता है, सगीर, मेरे छोटे भाई, मैं बस थोड़े पैसे उधार लेने आया हूँ। काम मिलते ही चुका दूंगा। अपने बड़े भाई की इतनी सी मदद कर दे। आपके साथ बहुत गलत हुआ है बड़े भैया, पर मैं आपकी देखे कोई मदद नहीं कर सकता। अरे मेरे भी तो बच्चे हैं, मुझे उनकी ईद अच्छे से मनानी है। आप जाओ यहाँ से, किसी और से मदद ले लो। क्या भाई भाई का कोई रिश्ता नहीं होता? मैं तुझसे मुफ्त में तो नहीं मांग रहा हूँ ना, सिर्फ उधार पैसे मांग रहा हूँ। अरे एक समय था जब मैं तुझे कंधे पर बैठा कर घुमाता था। आज भाई मुसीबत में है तो तू भी मदद नहीं कर रहा।
सबसे बड़ा रिश्ता धन दौलत का होता है भैया। जिसके पास ज्यादा धन वो सबसे बड़ा। अब मेरा समय खराब मत करो, निकलो यहाँ से। अरे मुझे भी अपने बीवी और बच्चों को बाजार ले जाना है कपड़े दिलवाने। जमील आंखों में आंसू लिए वहाँ से आ जाता है। हर जगह धक्के खाता है, सबके हाथ जोड़ता है, पाँव पड़ता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। थका हारा जमील खाली हाथ घर लौट आता है। अरे आपकी तबीयत तो खराब लग रही है और खाली हाथ भी आए हैं, क्या कुछ हुआ है? आप ठीक तो हैं? सब बर्बाद हो गया आसमा। उस सेठ भानु सिंह ने मेरी पूरी मेहनत रख ली, मुझे एक भी सिक्का नहीं दिया। सारे रिश्तेदारों से, दोस्तों से, सबसे उधार मांगा, किसी ने मदद नहीं की। अब बच्चों का क्या होगा? तभी बच्चे वहाँ आ जाते हैं। अब्बू, आप मेरे कपड़े क्यों नहीं लाए? मुझे नहीं पता, मुझे अभी के अभी कपड़े चाहिए। हाँ अब्बू, आपने हमसे वादा किया था, आप वादा नहीं तोड़ सकते। ये देख जमील बेबस होकर रोने लगता है। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। तुम्हारे अब्बू तुम्हारे लिए कपड़े नहीं ला पाए। तुम्हारे अब्बू किसी लायक नहीं है। बच्चों को जिद करता देख और जमील को रोता देख आसमा को बहुत दुख होता है और वो बच्चों पर चिल्ला देती है। बस करो तुम दोनों, चुपचाप जाकर सो जाओ, कोई कपड़े वपड़े नहीं बनेंगे, तुरंत यहाँ से जाओ। दोनों बच्चे रोने लगते हैं और अंदर चले जाते हैं। ये देख दोनों पति पत्नी सोच में पड़ जाते हैं। आप चिंता न करो जी, मैं इन बच्चों के पुराने कपड़ों में अपने पुराने सूट का पेबंद लगाकर उनको नए जैसा बना दूंगी। बच्चों को बहला दूंगी मैं, आप फिक्र मत करो, सो जाओ, मैं बच्चों के कपड़े बनाती हूँ। जमील की पूरी रात आंसुओं से भर जाती है और आसमा पूरी रात जागकर पुराने फटे कपड़ों को नया बनाने की कोशिश करने लगती है। खुद के लिए भी एक ऐसा ही सूट बना लेती है। अगली सुबह के साथ ईद भी हो जाती है। हर तरफ रौनकें ही रौनकें थी। सब लोग अच्छे से ईद मना रहे थे, बस जमील के घर में ही मायूसी छाई थी। आसमा ने बच्चों को वो फटे पुराने कपड़े पहनाए और खुद भी पहन लिए। तभी मोहल्ले की एक औरत नफीसा हाथ में सिवैयों से भरी एक कटोरी लेकर आती है और आसमा को देकर कहती है, ये लो आसमा बहन, तुम्हारे लिए मीठी सिवैयाँ लाई हूँ। तुम्हारे घर पे बनी तो होंगी नहीं, तुम गरीब हो ना, तो सोचा अल्लाह नाम की तुमको ही दे दूँ। बेचारे बच्चों का मुंह मीठा हो जाएगा और हमें थोड़ा सवाब मिल जाएगा। तुम्हारे बच्चों का भी मन होगा ना ईद पे सिवैयाँ खाने का। नफीसा बहन, हम गरीब हैं, मजदूर हैं, पर भिखारी नहीं हैं, जो आप अल्लाह नाम का देने आ गई। हम लोग मेहनत मजदूरी करके ही पेट भरते हैं, किसी से मांग कर नहीं भरते। इज्जत हमें भी प्यारी है। अरे आसमा बहन, तुम तो बुरा मान गई। अरे भिखारी में और तुम लोगों में फर्क क्या है? ईद पे मीठी सिवैयाँ भी नहीं बनी तुम्हारे घर पर। तुमने देखो पेबंद लगा हुआ ये फटा पुराना सूट पहना है, मैंने देखो कितना महंगा पहना है। मुझे पता होता तो अपना कोई पुराना सूट भी तुम्हारे लिए ले आती। खैर, ये रखो सिवैयाँ और खा लेना। नफीसा आसमा की बेइज्जती करके चली जाती है, जिससे आसमा फूट फूट कर रो पड़ती है। हे ऊपर वाले, कब तक लोगों के ऐसे ताने सुनने पड़ेंगे? क्या गरीबों को इज्जत से जीने का हक नहीं होता? थोड़ा गरीब होते ही लोग उसको भिखारी क्यों समझ लेते हैं? ये सब जमील अपने कानों से सुन और देख लेता है। उधर बच्चे नए कपड़ों के लिए अलग रो रहे थे। ये सब जमील बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो घर से निकल जाता है। गुस्से और दुख में चलते चलते वो बहुत दूर निकल आता है और एक जंगल में पहुंच जाता है। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। हे ऊपर वाले, क्यों मुझे गरीबी के अभिशाप से नवाज दिया? क्यों मुझे ऐसी सजा दे रहा है? मैंने तो कभी किसी का कुछ भी गलत नहीं किया, ना ही कभी मेहनत करने से पीछे हटा। फिर क्यों मैं अपने परिवार को नहीं पाल पा रहा? क्यों मेरे बच्चों की ईद सूनी है? क्या वो ईद पे बाकी बच्चों की तरह नए कपड़े नहीं पहन सकते? क्यों मेरी पत्नी को औरतों के ताने सुनने पड़ते हैं? आखिर क्यों? जमील जोर जोर से रोने लगता है। उसकी तड़प और उसकी बेबसी के आंसू उस पेड़ की जड़ में गिर जाते हैं।
जिससे वो मुरझाया हुआ पेड़ अचानक सुनहरे रंग में बदल जाता है और पेड़ से एक रहस्यमय आवाज आती है। आज से तेरी सारी समस्याएं खत्म ए इंसान। आज के बाद तू अपनी जिंदगी में जो चाहेगा वो मिलेगा। बता तुझे क्या चाहिए? ये आवाज सुनकर जमील हैरान हो जाता है और पूछता है, कौन हो तुम? क्या तुम भी मेरी गरीबी और मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हो? नहीं ऐ इंसान, मैं बरसों से सूखा था। मैंने अपनी जिंदगी में एक बड़ा पाप किया था। ढेर सारा धन दौलत होने से मुझ में गुरूर घमंड आ गया था, जिसकी वजह से किसी ने मुझे बद्दुआ दी थी और बोला था कि जब तक तेरी जड़ों में किसी गरीब बेबस इंसान के आंसू नहीं गिरेंगे तब तक तू मुरझाया रहेगा। और आज तेरी बेबसी के आंसुओं से मैं फिर से पहले की तरह चमकीला हो गया। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बोल, इस उपकार के बदले तुझे क्या चाहिए? अगर ऐसा है तो मुझे इतनी दौलत, इतना धन दे जिससे मेरे जीवन से गरीबी का नाम मिट जाए। मैं अपने बच्चों और पत्नी को दुनिया की सारी खुशियाँ दे पाऊँ। बोल, ऐसा कर पाएगा? तभी उस पेड़ से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। इतने सारे सोने के सिक्के उस सुनहरे पेड़ से झड़ते देख जमील की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जितने तुझे चाहिए सब ले ले। तेरे बुरे दिन दूर हुए। ये सिक्के तुझे गांव का सबसे धनी इंसान बना देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मुझ गरीब पर ऊपर वाले का ही कोई चमत्कार है। मैं अभी घर जाता हूँ। बच्चे और आसमा तो खुशी हो जाएंगे और अब मैं अपना इलाज भी करवा लूंगा और पहले जैसा स्वस्थ हो जाऊंगा। जमील ढेर सारे सिक्के लेकर बाजार जाता है और बच्चों के लिए ढेर सारे कपड़े, नए जूते, खाने का सामान, बीवी के लिए कपड़े और बहुत कुछ लेकर जाता है। वो सब सामान देख आसमा हैरानी हो जाती है। इतना सब कुछ कहाँ से लाए जी? ये सब कैसे हुआ? मुझे सच सच बताइए जी। जमील पूरी कहानी आसमा को बताता है। उसके बाद दोनों बच्चे और पति पत्नी अच्छे से ईद मनाते हैं। पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाते हैं। ये ईद उनको किस्मत से मिली थी और कुछ ही समय में जमील गांव का सबसे धनी इंसान बन जाता है। जमील पे तो किस्मत मेहरबान हो गई, पर सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। आज भी ऐसे लोग हैं जो हम लोगों के सामने ऐसी ही ईद मनाते हैं। इसलिए अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। ईद मनाने का हक सबका है, इसलिए सबकी मदद करें और उनको भी खुशियों में शामिल करें।